हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूँगी, ये मूवी आई थी सन 2014 में। और सच कहूँ तो थैंकफुली जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब मैंने इस मूवी को देखा नहीं था। और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने अभी कुछ घंटे पहले इस फिल्म को देखा जो सन 2014 में आई थी। तो मैं किस फ़िल्म की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ हाईवे फ़िल्म की, जिसमें थी आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा। और इस फ़िल्म को बनाया था इम्तियाज़ अली ने। और इस फ़िल्म का म्यूज़िक दिया था ए आर रहमान ने। और इस फ़िल्म के जो गाने लिखे थे वो इरशाद कामिल ने लिखे थे। एक्चुअली ये जो पूरी जो फ़िल्म है ना, हाईवे, ये इम्तियाज़ अली ने काफ़ी साल पहले एक टीवी के लिए एक एपिसोड बनाया था। रिश्ते नाम का एक शो आता था हर सैटरडे या संडे, आई थिंक 2 दिन आता था या 1 दिन आता था। ये आता था वीकेंड पर और इसकी हर बार एक अलग कहानी होती थी, अलग डायरेक्टर, अलग एक्टर। तो उन्होंने उस वक्त ये कहानी बनाई थी जहाँ पर एक लड़की किडनैप हो जाती है और किडनैप होने के बाद क्या क्या उसकी लाइफ में चेंज आते हैं और किडनैपर की लाइफ में क्या चेंज आते हैं, उसी पर आधारित उन्होंने हाईवे फिल्म बनाई जो सन 2014 में आई। हाईवे फिल्म को क्रिटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला और एक तरीके से ठीक ठाक ये मूवी थी। और आलिया भट्ट को इसके लिए बेस्ट क्रिटिक का एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। ये आलिया भट्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। और मुझे जब इस फिल्म के लिए उसे अवार्ड मिल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने आलिया भट्ट की स्टूडेंट ऑफ द ईयर थोड़ी बहुत देखी है। तो देखो, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस देखूँ ना आलिया भट्ट के लिए, तो मुझे आलिया भट्ट बुरी एक्ट्रेस भी नहीं लगती, अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं लगती। लेकिन जब मैंने ये फ़िल्म अभी हाल ही में हाईवे देखी ना, तब मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि ये बंदी अच्छी एक्ट्रेस है। सच में, मैं जेन्युइनली बात कर रही हूँ। हालांकि हाईवे फिल्म में जो है, ना ही आलिया भट्ट का कोई ओवर द टॉप मेकअप था, ना ही कोई ड्रेसेस थी फैंसी। और इस फिल्म में हाईवे में वो काफ़ी चबी भी लग रही हैं, यानी मोटी भी लग रही हैं। उसके बावजूद भी उनकी एक्टिंग ने, उनकी परफॉर्मेंस ने इतना उनको खूबसूरत दिखाया इस फिल्म में कि मैं क्या बताऊं। वाकई कहीं ना कहीं एज एन एक्ट्रेस के तौर पर मैं आलिया को थोड़ा सा, मेरे नज़रों में उसके लिए एक रिस्पेक्ट आई है, सिर्फ एक इसी फिल्म के ज़रिए। बाकी उनकी कई फिल्में आई, राजी भी आई जो एक स्पाई बनी थी, वो भी अच्छी फिल्म थी, बुरी नहीं थी, अच्छी ठीक ठाक एक्टिंग थी। लेकिन जो मेरी इस फिल्म के साथ, जो आलिया के साथ एक कनेक्टिविटी हुई है हाईवे फिल्म के साथ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि बहुत ही उन्होंने जो किरदार में जो वो घुसी हैं, वाकई इम्तियाज़ अली ने आलिया से बहुत ही बेहतरीन काम करवाया है। ये एक अच्छा डायरेक्टर ही करा सकता है, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस फिल्म में रणदीप हुड्डा भी हैं। रणदीप हुड्डा के बारे में मैं क्या कहूँ। रणदीप हुड्डा बॉलीवुड में जब आए थे ना, तब उनकी कोई खासी पूछ नहीं थी। हाँ, उनके लिए उस वक्त एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि वो मिस यूनिवर्स के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा का बहुत ही एक रोमांस जो था, वो उस वक्त मैगज़ीन्स की, अखबारों की हेडलाइंस बना करता था। और इसी वजह से जो है, रणदीप हुड्डा को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो बॉलीवुड में मिलता था। इनफैक्ट सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा ने एक फ़िल्म भी की थी, कर्मा एंड होली करके। ये फ़िल्म भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो एनआरआई लोगों की लाइफ पर आधारित है। इसमें सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा कपल के रूप में आपको दिखेंगे। ये फ़िल्म हिंदी में है बेसिकली, नाम इसका थोड़ा इंग्लिश में है। तो मैंने तो खैर वो फ़िल्म नहीं देखी है, बट थोड़े बहुत मैंने यूट्यूब पे थोड़े बहुत इसके सीन देखे हैं फ़िल्म के,
कि थोड़ा सा कहानी को समझने के लिए। तो रणदीप हुड्डा उस वक्त सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड के रूप में बहुत पॉपुलर थे, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया सुष्मिता सेन से, और फिर उन्होंने अपनी जो है मेहनत शुरू करी। और आज मैं इतना तो कहूँगी कि वाकई रणदीप हुड्डा ने एक बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अब लोग उनको एज एन एक्टर के रूप में ज़्यादा जानते हैं। वो बात अलग है कि सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं हैं। अगर मानते होते तो आज रणदीप हुड्डा के भी घर में, उनके शेल्फ में ढेर सारे अवार्ड्स होते और बड़ी बड़ी फिल्मों में उनको लिया जाता, हर फिल्म में वो होते। उनका भी कपूर, खान, कुमार की तरह उनका भी बोलबाला होता, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो अब तो खैर वो सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड के टैग से तो अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब उनकी शादी भी हो चुकी है और वो अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। सो आई विश हिम गुड लक। लेकिन ये फ़िल्म देखकर आपको आलिया भट्ट के लिए खुशी तो होगी, लेकिन उतना ही दुख रणदीप हुड्डा के लिए होगा कि क्या परफॉर्मेंस दी है। एक सख्त लौंडा जिसको आप लोग कहते हैं, अल्फ़ा मेल आदमी होता है, और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में जो है, जो वो गम दबा कर बैठा है। देखिए, हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में घटा होता है जिसकी वजह से जो है वो दिमागी तौर पर सटा हुआ होता है। तो जो रणदीप हुड्डा का जो सटा हुआ दिमाग था, उसका क्या रीज़न था, ये इस फिल्म में इतनी क्लैरिटी से तो डायरेक्टर ने नहीं दिखाया है, पर जितना भी दिखाया है, ये दिखाया है कि वो अपने चाइल्डहुड से ही इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। उधर आलिया भट्ट भी इमोशनली चाइल्डहुड से अपने स्ट्रगल कर रही थी। एक अमीर परिवार की लड़की होने के बावजूद भी, ऐशो आराम में होने के बावजूद भी, उन्हीं के घर का एक रिश्तेदार जो है वो बचपन में आलिया के साथ दुष्कर्म किया करता था। और फिर उसने जब अपनी माँ को ये सारी बातें बताई तो उसकी माँ ने उसे चुप रहने को कहा। हालांकि वो सारी घटनाएं, वो सारी यातनाएं जो आलिया भट्ट के साथ बचपन में होती थी वो बंद तो हो गई, वो रुक तो गई, लेकिन वो जो आदमी उनके साथ करता था वो आता रहता था उनके घर में, उसका आना बंद नहीं हुआ। लेकिन खैर, क्या होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप चीज़ें भूलते चले जाते हो, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया कि 8-9 साल की उम्र से ही जो है वो आलिया के साथ ये सब हो रहा था। लेकिन फिर बाद में बड़ा जब इंसान होता जाता है तो थोड़ा सा वो भूलता चला जाता है, कुछ आसपास उसकी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं। तो आलिया को भी ये सारी चीज़ें जब वो रणदीप के साथ होती हैं तो याद करती है कि उसकी क्या ज़िंदगी में उसका वो दबा हुआ ट्रॉमा था, तो वो भी उसके साथ वो ये सब शेयर करती है। एक्चुअली कहानी बड़े इंटरेस्टिंग मोड से शुरू होती है कि आलिया भट्ट की शादी पक्की हो जाती है और एक रात वो अपने हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को कहती है कि चलो, थोड़ा सा माहौल बड़ा तंग लग रहा है, इतने रिश्तेदार लोग हैं, तो चलो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और फिर रणदीप हुड्डा के हाथ में लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो उसका फियोंसी होता है वो तो उसको नहीं बचा पाता है। जाहिर सी बात है कि इतने लोगों के बीच में और हाथ में पिस्तौल हो तो किसी का भी दिमाग सन हो जाएगा, रुक जाएगा। और यही चलते जो उसका फियोंसी है वो कुछ कर नहीं पाता है, और जो रणदीप हुड्डा है वो उठा कर ले जाता है आलिया भट्ट को अपने पास। और फिर वहीं उसको पता चलता है कि आलिया भट्ट एक काफ़ी नामी आदमी की बेटी है, तो वो सोचता है कि भाई अब इसको किडनैप करके अब इसी से जो है वो पैसा लेंगे। तो किस तरीके से शुरुआत में आपको रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि दुनिया में किसी भी औरत का सामना ऐसे मर्द से नहीं होना चाहिए। लेकिन फिल्म जब अपने ख़त्म होने के उस पर आएगी, ख़त्म होने के कगार पर आएगी, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, हर औरत की इस तरह की किडनैपिंग होनी चाहिए और उसकी लाइफ में इस तरीके का मर्द होना चाहिए। क्योंकि
कहानी जो है वो कहने को तो एक सफ़र की कहानी है कि भाई वो आलिया भट्ट को ले लेकर दूसरे शहरों में जा रहा है, छुप रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो इमोशनली जो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि इसमें फिज़िकल कनेक्शन को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, इसमें दी गई है तो इमोशनल बॉन्डिंग को ज़्यादा तवज्जो दी है कि ज़रूरी नहीं होता कि एक मर्द और औरत साथ में हैं तो उनके बीच में वो पर्टिकुलर चीज़ होनी ही होनी है। स्पेशली एक आदमी जो कि कहने को आज़ाद है, वो एक औरत के साथ में घूम रहा है, आ जा रहा है, और औरत वो जानता है कि वो औरत भी उस पर भरोसा करती है और वो भी उस औरत पे भरोसा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस भरोसे को तोड़ता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी एक मर्द की क्वालिटी दिखाई गई है रणदीप हुड्डा की, कि उसके पास बहुत बड़ा ऑप्शन था। वो चाहते तो अपनी मनमानियाँ कर सकते थे, अपनी रातें रंगीन कर सकते थे, दिन हसीन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इम्तियाज़ अली की, उन्होंने इस कहानी को गंदा नहीं किया, इसको अभद्र नहीं किया, इसको अश्लील नहीं किया, इसमें इस तरह की चीज़ें दिखा करके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी मैं मानती हूँ। और जो दिखाया कि भाई एक औरत को किस तरीके के लड़के को अपनी ज़िंदगी में एक शौहर के रूप में लाना चाहिए, एक ऐसा बंदा। अक्सर हम लोग, हर लड़की यही बोलती है कि भाई लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके साथ आप अपने मन की सारी बातें कर सको, बिना डरे, बिना झुके कि भाई वो आपको जज करेगा तो वो आपको टॉन्ट मारेगा। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे कपल होते हैं जो काफ़ी लंबी, जिनकी शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन ना वो कभी खुलकर अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं करते। वो कहीं ना कहीं जब साथ में होते हैं ना तो ऐसा मौका ढूंढ रहे होते हैं कि ये जाए तो अच्छा है, ये इधर उधर हो तो मैं अपना पसंदीदार काम कर सकूं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और अक्सर मैंने औरतों को अपने हस्बैंड से ये कहते हुए सुना है कि तुमने मुझे भले ही पैसा दिया, बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया, लेकिन नहीं दी तो तुमने आज़ादी नहीं दी। तो पति कहते हैं भाई कौन सी आज़ादी चाहिए थी तुझे, सब कुछ तो दिया, पैसा वगैरह, मैं तेरे लिए मर गया कमा कमा कर, जो तूने कहा घर में एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, टीवी लगवाओ, मुझे बाहर घुमाओ, हर जगह तो मैंने किया, अब क्या बचा है, अब क्या दूँ, अब जान भी दूँ क्या तुझे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कभी समझ नहीं पाता कि एक वाइफ क्या कहना चाहती है। इवन हस्बैंड्स का भी मैंने ये देखा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसे शख्स को जानती थी, एक ऐसे मेरे भी एक रिलेटिव थे जिन्होंने आकर सबके सामने एक बात कही कि हाँ, मेरी और मेरी वाइफ की शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक हम लोगों ने साथ में बैठकर चाय भी नहीं पी, क्योंकि हमारी बनती ही नहीं है। ये सबसे ख़राब बात है, ये सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। और यही रीज़न है कि हस्बैंड वाइफ बाहर लाइफ ढूंढते हैं, फिर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी होते हैं तो बाहर कोई दोस्त ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पता है बीवी सुनेगी, चार बातें सुनाएगी, टॉन्ट मारेगी। उधर वाइफ भी जो है, अब देखो वाइफ दोस्त, अब कई आज वाइफ इतनी मॉडर्न नहीं होती कि वो दोस्त बनाए, वो कोई करें, तो वो क्या करती हैं, वो बच्चों में ही अपना ढूंढ लेती हैं, वो बच्चों को ही अपने उसमें करती हैं। अब बच्चे सुनते रहते हैं, लेकिन जब उनकी भी अपनी लाइफ बन जाती है, जब वो अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, फिर उनको कोई और मिल जाता है सुनने वाला, सुनाने वाला, तो फिर वो अपनी माँ की लाइफ से जाने लगते हैं, तो मदर इनसिक्योर होने लगती है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि कई बच्चे खुद जो हैं अपने पेरेंट के पार्टनर की जगह ले लेते हैं कि भाई चलो, हमारा फादर हमारी माँ की नहीं सुनता है तो हम अपनी माँ की सुन लें, या हमारी माँ हमारे फादर की नहीं सुनती है तो हम सुन लें। तो वो बच्चे वो काम करने लगते हैं। अब ऐसे में फिर क्या होता है, फिर बच्चे की अपनी लाइफ नहीं बन पाती है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे भाई तुमने शादी नहीं करी, ये नहीं किया, अरे तुमने बच्चे को ये नहीं किया। लेकिन वो माँ बाप भी ये भूल जाते हैं कि भाई हमने ही अपने बच्चों को अपने दुख
दुख में अपनी ही चीज़ों में उलझा के रखा, और वो अपना नहीं लेते। ये भी एक बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल मैंने देखा है। मैंने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था पीकू फिल्म के बारे में, तो मैंने वहाँ पर बात करी थी। तो ये भी होता है। तो लाइफ पार्टनर के साथ जब तक आपका इमोशनल बॉन्ड नहीं है, जब तक आप लोग बिना झिझके एक दूसरे के साथ अगर आप अपने मन की बात नहीं कर सकते, तो वो शादी शादी नहीं है, वो रिलेशन रिलेशन ही नहीं है। वो तो एक जानवर के साथ आप रह रहे हो कि भैया साथ में रहो, बच्चे पैदा करो। क्योंकि ज़्यादातर लोग शादियां बच्चों पैदा करने के लिए करते हैं। और फिर वही बात होती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? ज़रूरी नहीं होता कि आपको पार्टनर, जो बाहर का पार्टनर है, आपको उसके साथ शादी करनी है। वो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट होता है, वो आपके लिए एक सेफ़ हेवन होता है। सेफ़ हेवन होता है जिसके साथ आप अपने मन को खोलें। एक होता है आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, आप उसके साथ उसके सामने अपने कपड़े खोलते हैं। लेकिन जो आपका सेफ़ हेवन होता है, आप उसके साथ अपना मन खोलते हो, बिना झिझके, बिना आपको तकलीफ़ हुए आप उससे सारी बातें कह देते हो, जो शायद आप आईने में खड़े होकर अपने आप से भी नहीं कह सकते। इतना आपको ट्रस्ट होता है। तो यहाँ इस फिल्म में भी आपको आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा के बीच में ऐसा ही ट्रस्ट देखने को मिलेगा, और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है। बट ये ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। मैं खुद जानती हूँ कि असल ज़िंदगी में इस तरह के रिश्ते बड़े ही उससे बनते हैं, क्योंकि हम खुद इनसिक्योर होते हैं। तो हम किसी और को कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम इनसिक्योर ना हो? आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो इनसिक्योरिटी में बीत जाती है। अब अगर हम अपनी बात करें, मैं यूट्यूब की बात करूं अपने, तो मुझे भी होता है यार, मैंने जो है इतने दिन हो गए वीडियो नहीं डाला, कहीं मेरे सब्सक्राइबर ना चले जाएं, अरे मेरे सब्सक्राइबर कितने बड़े। तो ये इनसिक्योरिटी होती है। तो ये बहुत ही मतलब, जब हम ही परफेक्ट नहीं हैं तो हम कैसे एक परफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढ सकते हैं? और यही जो डाइवोर्स की भी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप कैसे भी हो, लेकिन आपको लाइफ पार्टनर एकदम परफेक्ट चाहिए जो आपकी सुने। लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों की एक दूसरे की सुननी पड़ती है, तभी एक रिलेशनशिप की खूबसूरती डेवलप होती है। और जब तक हस्बैंड वाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, इमोशनली वो एक दूसरे के करीब नहीं है, तो फिज़िकली करीब होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। अगर आप इमोशनली एक दूसरे के करीब है ना, तो फिर फिज़िकली आपको पता चल जाएगा। भले ही जैसे इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि रणदीप हुड्डा और आलिया भट्ट में ऐसी कोई भी इंटीमेसी नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री दोनों को मिलेगी, क्योंकि दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं, कंफर्टेबल हैं। वो आलिया भट्ट भी कहती है कि भाई तुम मेरे साथ हो तो मुझे मतलब कोई भी फिक्र नहीं है, मैं बिना झिझके तुम्हारे सामने हर वो काम कर सकती हूँ जो शायद मैं करना चाहती थी। क्योंकि जब वो उसके साथ जाती है ना, तो वो खुद को डिस्कवर करती है कि मैं क्या चाहती थी और मुझे क्या नहीं मिला। वो, क्योंकि क्या होता है ना, इतने कंफर्ट, स्पेशली अगर मैं बात लड़कियों की करूँ ना, तो लड़कियों को बचपन से ही बहुत कंफर्ट्स दिए जाते हैं। तो माँ बाप भी कहते हैं कि भाई हमारी बेटी को हमने नाज़ों से पाला है, तो वो जिस घर में ब्याह कर जाए, वो घर भी उसको हमसे ज़्यादा उसके नाज और नखरे उठाए। वो नाज और नखरे उठा उठा कर तो चलो एक अलग बात है, बट लड़की जो है उसकी खुद की क्या पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती। मैं खुद पहले मैंने एक वीडियो बनाया है अभी, जिसमें मैंने इसी सिचुएशन के बारे में मैंने बात करी है कि हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना कितना ज़रूरी है। जब तक हम अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलते ना, तो हम खुद को जान ही नहीं पाते कि हम कितने, हमारे अंदर कितने प्रतिशत अच्छाई भरी है, कितने प्रतिशत हमारे में बेईमानी भरी हुई है। और इस फिल्म में भी आलिया को यही रियलाइज़ होता है कि यार मेरे घर में तो सब कहते थे कि मैं बड़ी तमीज़दार हूँ, लेकिन मैं कितनी ज़्यादा, मतलब मेरे में गट्स है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी फिल्म में। और अनफॉर्चुनेटली फिल्म का जो एंड है वो ट्रैजिक ज़रूर है, लेकिन ट्रेजेडी दिखाने के बावजूद भी एक हिम्मत, हौसला भी आपको ये फिल्म दिखाएगी, जिसमें आलिया भट्ट जो है डिसीजन लेती है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में
आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा नहीं मिलते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। कैसे बिछड़ते हैं, किस तरीके से बिछड़ते हैं, ये तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप इस फिल्म में देखेंगे कि कैसे मतलब वो फिर अपने अंदर वही करेज जो उसको रणदीप के साथ मिलता है रहकर, वो उसको कैसे यूज़ करती है। और रणदीप के अंदर भी चेंजेस आते हैं जब वो देखता है कि भाई कोई उसको समझ रहा है, उसको जान रहा है, उसकी फ़िक्र कर रहा है, उसको वो चीज़ करने दे रहा है जो शायद वो भी कहीं ना कहीं चाहता था। तो दो ऐसे लोग जो सेम सिचुएशन से हैं, जो बहुत कुछ अपने अंदर दबा के बैठे हैं, जब ऐसे लोग, कहते हैं ना हमदर्द कौन होता है, जो आपके दर्द को समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि वो भी इसी दर्द से गुजर कर निकला होता है, इसीलिए उसको हमदर्द कहा जाता है। तो ये जो एक हमदर्द का जो हमदर्दी का जो रिश्ता होता है ना, ये, मैं ये नहीं कहती कि आप तरस खाओ किसी पर या ये सब तरस, सिंपैथी दो, बात सिंपैथी की नहीं है। बात है कि आप सामने वाले की तकलीफ़ को इसीलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आप भी ऐसी सिचुएशन से गुज़र चुके हो, तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और इसमें चंद दिनों के सफ़र में जो एक हम सफ़र बनते हुए आपको रणदीप और आलिया दिखेंगे, वो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी इम्तियाज़ अली को कि जिन्होंने इस फिल्म को ख़राब नहीं किया, इस फिल्म में किसी भी तरह की गंदगी ऐड करके। हालांकि उनकी कुछ फिल्में आई हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगी, अब क्या नाम लूँ, जिसमें कहानी कम और गंदगी ज़्यादा है। गंदगी यानी कि वही जो भी कपल के बीच में होता है, वो इंटीमेसी वगैरह, वो दिखाकर, कहानी तो है नहीं, खाली सिर्फ वही चीज़ें दिखा दिखा कर कहानी का सत्यानाश उन्होंने किया हुआ है। कई उन्होंने ऐसी घटिया फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी है और हमेशा मैं इस फिल्म को याद रखूँगी। और जैसे कि आलिया भट्ट जो है वो रणदीप को थ्रू आउट जर्नी, अपनी लाइफ जो वो शुरू करती है उसको रखती है, तो मेरे लिए भी ये फ़िल्म है। ये फ़िल्म बहुत कुछ आपको ना दे के जाएगी, एक अंदर से एक अजीब सी खुशी और एक दर्द भी दे के जाएगी जो बड़ा मीठा मीठा होगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखकर ये लगेगा कि हाँ यार, मैं भी तो यही चाहती थी या चाहता था। स्पेशली अगर मैं लड़की की बात करूँ ना, तो लड़कियों को ये लगेगा हाँ यार, काश हमें भी वक्त रहते कि चीज़ें समझ में आ जाती तो हम भी कुछ स्टैंड ले पाते। क्योंकि ये फ़िल्म है तो फ़िल्म में चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। असल ज़िंदगी में जब हम अपना सब कुछ लुटा पुटा चुटा देते हैं, तब जाकर हमें जो है समझ में आता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या था लाइफ में और हमें मिला क्या। वही बात है, यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये आलिया के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है। सारी फिल्में एक तरफ, ये फिल्म एक तरफ। और रणदीप हुड्डा के लिए ऑफ कोर्स मुझे दुख है कि वाकई उनको जो है इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था। जो जितनी इंटेंस उन्होंने एक्टिंग करी है, जिस तरीके से आपको देखकर रणदीप हुड्डा पर जो स्टार्टिंग में जो गुस्सा आएगा ना कि कितना ख़राब इंसान है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक लड़के के लिए कि एक लड़की उसके साथ इतना सेफ फील कर रही है कि भाई अंधेरे में भी वो लड़की अगर खड़ी है उस लड़के के साथ, तो उसको एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल उसके मन में नहीं आता कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। हालांकि अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि भाई जो लड़के जिनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस डिफरेंट होती हैं, लड़कियां उनके साथ भी जो हैं कंफर्टेबल होती हैं। आप लोगों ने बिग बॉस में देखा होगा कि कुछ ऐसे लड़के आते हैं जब सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, तो वो फीमेल जो कंटेस्टेंट होती हैं दूसरी, उनके साथ बड़ी खुश होती हैं, बड़ी अपनी पर्सनल बातें भी कर रही होती हैं उनके साथ, जो वो नॉर्मल लड़कों के साथ भी नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। खैर वो एक अलग विज़न है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन अगर कोई अल्फ़ा मेल टाइप का बंदा है और जो वाकई एक कहते हैं ना सख्त लौंडा है, उस क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना वो समझ जाती हैं, उनके वो ये पावर मिली होती है कि भाई किस लड़के का बॉडी लैंग्वेज हमारी तरफ कैसा है। और जब वो ये देख लेती है ना कि नहीं यार ये लड़का डिसेंट है,
अच्छा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, मैं हमेशा लड़कों के लिए एक बात कहूँगी कि देखिए, लड़कियों को अगर आप कुर्सी पे पहले बिठाएं, लेडीज़ फर्स्ट, ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी, जो एक औरत को जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, कि भाई उनको कोई गलत नज़र से ना देखे, ये सबसे बड़ी एक औरत के लिए भी रिस्पेक्ट होती है। और औरतें ऐसे मर्द के लिए अपनी जान तक दे देती हैं जो उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि आलिया, एक ऐसा भी टाइम आता है जब रणदीप हुड्डा उसको अपने से अलग कर देता है कि तू जा, अपने घर चली जा, लेकिन वो भाग के उसके पास वापस आ जाती है। वो कहती है नहीं, मैं कुछ दिन तेरे साथ और रहना चाहती हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा है कि मुझे तेरे साथ शादी करनी है या बच्चे पैदा करने हैं, मुझे बस तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। और वाकई वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो ये नहीं है कि वो उसको वो कर रही होती है, कोई उसके साथ कोई गंदगी मचा रही होती है। और ये आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है लड़कों के लिए। तो ये सीखने की ज़रूरत है, एक मर्द और एक औरत का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और क्या उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आज की तारीख में मिसिंग है, और वो है इमोशनल बॉन्डिंग। फिज़िकल बॉन्डिंग तो लोग बना ही लेते हैं, शादी से पहले भी बना लेते हैं, बिना शादी के भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग बनाने में फ़ेल हो जाते हैं। और यही वजह है कि आजकल शादियां इसी वजह से फ़ेल हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर, ओवरऑल ये फ़िल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है। और फैमिली के साथ तो मत देखिएगा, हालांकि फ़िल्म में कोई ऐसा कोई गलत सीन नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि आप अपने लिए देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो आपके खुद के लिए भी होती है, खुद के डेवलपमेंट के लिए भी होती है। तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। और बाकी आप बताइएगा आपका क्या इस फ़िल्म के बारे में ओपिनियन है। क्या आप लोगों ने ये फ़िल्म उस वक्त देखी थी या अब आप लोगों ने देखी है? जो भी होगा, अपना ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। प्लीज़, अगर ये दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है तो इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस, और तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने सब कुछ कह दिया है। क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, मेरे साथ एक इशू रहता है, क्योंकि मैं कोई पेपर पे लिख कर बात नहीं कर रही होती हूँ, मैं सिर्फ अपना मोबाइल ऑन करती हूँ और बस शुरू हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिमाग में मेरे स्क्रिप्ट ज़रूर होती है कि मुझे इस पे बात करनी है, पर मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। और यही मुझे लगता है कि मैं जितना नेचुरली बात करूँगी उतना ही मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगी, क्योंकि जब आप पढ़ के बोलते हो तो फिर आप पढ़ के ही बोल रहे होते हो, आप अंदर से बात नहीं कर रहे होते हो, आप अपनी डेप्थ से बात नहीं कर रहे होते हो। तो मैं बस अपनी डेप्थ को यहाँ लेकर आती हूँ आप लोगों के सामने, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम डेप्थ क्वीन रखा है। मेरा चैनल बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, और मेरा तरीका भी बात करने का काफ़ी अलग है। मेरे पास ना ही इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है, ना ही कोई इतनी टेक्निकल डिटेल्स हैं, बट स्टिल मैं जो भी बोलती हूँ बहुत दिल से, बहुत पैशन से बोलती हूँ। और कुछ लोगों को पसंद भी आता है, और मैं उन लोगों को थैंक यू करती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर, इट्स अनियन और द टेबल टॉक 2.0, और उनके सपोर्ट की वजह से मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि कोई इतना सपोर्ट नहीं था, और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। मैं बिल्कुल अलग थी, मेरे लिए मेरी लाइफ का ये बहुत ही एक क्रांतिकारी स्टेप था यूट्यूब पे आना। बट जितना भी मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया, तहे दिल से थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पूरा देखते हैं मेरा वीडियो, मतलब सुनते हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मैं मानती हूँ आप लोगों का। आप हैं तो मैं हूँ, मैं भी यही बोलूँगी, और मैं जेन्युइनली बोलूँगी। तो बस, ज़्यादा और मैं कुछ कहूँगी नहीं, वीडियो लंबा होता जा रहा है और मेरी जो बड़बड़ है वो तो चलती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आकर आप लोगों से बात करूँगी, और आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फ़िल्म है। और यस,
आलिया भट्ट आजकल कान्स में काफ़ी ज़्यादा अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर चर्चा में है, अपने लुक्स को लेकर चर्चा में है, या अपनी बेटी को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, हस्बैंड को लेकर चर्चा में रहती हैं, पूरे ससुराल वालों को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन मुझे आलिया भट्ट सिर्फ़ और सिर्फ़, अगर मैं आलिया की तारीफ़ करना चाहूँगी तो इस वजह से नहीं करना चाहूँगी कि वो कान्स में बहुत अच्छी लग रही है, उसका हस्बैंड अच्छा है, उसकी बेटी बहुत अच्छी है, उसका ससुराल बहुत अच्छा है, बल्कि मैं ये तारीफ़ करूँगी कि आलिया की ये फ़िल्म हाईवे बहुत अच्छी फ़िल्म है। और इसी वजह से मेरे दिल में जो है एक आलिया के लिए एक रिस्पेक्ट एक एक्ट्रेस के रूप में तो आया ही है। और बहुत मुझे अच्छा लगा है देखकर। हालांकि इंसान कैसी हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या है, वो तो भाई वो खुद ही जाने। लेकिन मुझे काफ़ी, अगर आप मुझसे पूछे ना कि कान्स का लुक मुझे अच्छा लगा है आलिया का या नहीं लगा है, तो मैं कहूँगी मुझे कान्स के लुक से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस फिल्म से लेना देना है। और मैं हमेशा आलिया भट्ट को अब सिर्फ इसी फिल्म से याद रखूँगी, और कोई फिल्म से याद मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि ये फिल्म है ही इतनी अच्छी। और बहुत ही सोबर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेचुरल लगी हैं। और बहुत ही उन्होंने अपना एक अंदर का जो एक वो कहते हैं ना गूदा फेफड़ा लगाकर उन्होंने इस किरदार में जो जान डाली है ना, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सो इस पूरी मूवी को मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहती हूँ, और मुझे इतनी अच्छी लगी है। हालांकि फ़िल्म थोड़ी स्लो हो जाती है बीच में, देखा जाए तो कई लोगों को लगेगा यार क्या है फ़िल्म में, रास्ता ही तो नापते जा रहे हैं। लेकिन जो बारीकी जो मैं समझी हूँ ना, वो उसकी वजह से मैं ही जानती हूँ कि मुझे ये फ़िल्म कितनी अच्छी लगी है। एंड दैट्स इट। और मेरे हिसाब से तो रणदीप हुड्डा को इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए था, और अगर नेशनल अवार्ड भी मिलता तो क्या बात थी। और अगर आलिया भट्ट को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिल जाता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, मैं इतना भी कह दूँ। तो बस बाय, थैंक यू।